हेलो बच्चों। तो आज इंग्लिश का जो है प्रीवियस ईयर पेपर सेट का जो है हम पार्ट 10 लेकर आए हैं आपके लिए। और क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने ग्रामर का काफ़ी पोर्शन जो है मैं कवर करवा रहा हूँ और ज़्यादातर बच्चों को लिटरेचर में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने ये कहा था आपको कि काफ़ी बच्चे कह भी रहे थे कि लिटरेचर जो है उस पर फोकस ज़्यादा करवाइए। तो मैं वीडियोस जो हैं लिटरेचर के आपके पास में अलग से बिल्कुल लेकर आऊँगा। और ये जो है लिटरेचर की ही पूरी की पूरी वीडियो है। तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये लिटरेचर पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन क्या है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो भी 10 सालों से अब तक आ रहे हैं वही क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था रॉबर्ट ब्राउनिंग का। ठीक है, तो इनका हुआ था 1812 में। ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 जो है क्वेश्चन आपको बोला द फर्स्ट प्रिंटेड पोएम ऑफ ब्राउनिंग इज़। आप खुद भी अपने पास से सोच सकते हो कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपका स्कोर कितना है। पहली प्रिंटेड पोयम ब्राउनिंग की कितनी कौन सी थी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 पाउलिन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है ब्राउनिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। ठीक है ना। चार ऑप्शन दे रखे हैं, किट से हुआ था, शैली से हुआ था, किट से हुआ था, बायरोन से हुआ था, या बायरोन और शैली दोनों से हुआ था। तो 38 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो बायरोन और शैली दोनों से इन्फ्लुएंस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है पैरासेल्सस इज़ अ पोएम बाय ब्राउनिंग इन अ, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ड्रामेटिक फॉर्म, एलिगोरिकल फॉर्म, या पोएटिक फॉर्म, या रोमांटिक फॉर्म। तो ये जो पोएम है ब्राउनिंग की, ये अ, कौन से उसमें फॉर्म में आती है, तो ये आती है ड्रामेटिक फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, होम थॉट्स फॉर द सी इज़ अ फेमस पोएम बाय। ठीक है, होम थॉट्स फ्रॉम द सी इज़ अ पोएम, फेमस पोएम बाय। ये पोएम किसने लिखी है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको क्या लगता है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा इसका जो करेक्ट आंसर है 40 का अगर हम बात करें, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ब्राउनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 41 की ओर। 41 है ब्राउनिंग्स वाइफ एलिजाबेथ माउल्टन बैरेट वाइजा क्या थी वो। ड्रामेटिस्ट थी, प्रोज राइटर थी, पोएट थी, या सिंगर थी। जो ब्राउनिंग की वाइफ थी वो एक पोएट थी, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एलिजाबेथ माउल्टन का काफ़ी नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ब्राउनिंग इज़ नॉन एज अ, कौन से पोएट थे वो। डेथ पोएट थे, लव पोएट थे, नेचर पोएट थे, या लिरिक वाले पोएट थे, यानी जो लिरिकल बैलाड ये सब लिखते थे, सोनेट। ठीक है ना। कौन से पोएट थे ब्राउनिंग। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 42 का जो है ऑप्शन नंबर 2 लव पोएट थे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द बॉर्डर्स इज़ अ पोएटिकल वर्क ऑफ, ये किसने लिखी है। ठीक है, तो ये लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ इनका पूरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं, रियून्ड कॉटेज इज़ अ वर्क बाय, रियोन कॉटेज जो है वो किसने लिखी है, तो ये भी किसने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है वर्ड्सवर्थ मैट कॉलरिज इन। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ब्रिस्टल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है वर्ड्सवर्थ कॉरेस्पॉन्डेंस विद कॉलरिज स्टार्टेड एट। ठीक है, तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, रेस टाउन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है लूसी ग्रे इज़ अ पोएम रिटन बाय द ऑथर ऑफ, किस लूसी ग्रे एक पोयम है जो किसके ऑथर के द्वारा लिखी गई है, यानी नीचे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये कौन से ऑथर के द्वारा लिखी गई है। तो आपको इसी से ही ऑथर भी पहचानना है और इसका नाम भी बताना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है रूथ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्रीहेंसिव सोलिलोक्वाई इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, हु इज़ कंसीडर्ड ब्राउनिंग एज अ फिलोसॉफिक पोएट, किसने ब्राउनिंग को फिलोसॉफिक पोएट की तरह दर्शाया है। ठीक है, तो किसने करा है ये। 49 का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 फ्रेडरिक रायलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, ब्राउनिंग्स रबी बैन एजरा डेपिक्ट्स ब्राउनिंग्स लव फॉर गॉड, लव फॉर सोल, लव फॉर ऑप्टिमिज्म, या फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपने ऊपर ही पढ़ा कि इसको फिलोसोफल
के तौर पर एक देखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका फिलोसफी ऑफ लाइफ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मेन थीम ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री क्या होती थी, तो वो होता था द इनर मैन, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको 52 में बोल रखा है, इन एंशियंट एंड मिडिवल psychology, the four fluids of the body formerly held to determine the physical and mental qualities of human beings are said to be, क्या कहते थे उसको, तो उसको हम कहते थे ह्यूमर्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला इमेज ब्रेकर, वन हु असेल्स एस्टेब्लिश्ड और चेरिश्ड बिलीव इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है आइकोनोक्लास्ट इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बोला है ग्रीक इड्यूलियन अ लिटिल पिक्चर एंड आइडियलाइज्ड स्टोरी ऑफ हैप्पी इन्वेसेंस इन अ पेस्टोरल फॉर्म ऑफ एन इनवर्स इज नॉन एज, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं आइडाइल, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ अ पोयम इज इमेजरी, पिक्चर इन वर्ड्स वुड वर्ड्स नॉन एज, तो इसको हम कहते हैं इमेजरी, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि काइंड ऑफ पोएट्री विच फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इज इमेजिज्म, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाते हैं, अडरेंस टू क्लासिकल प्रिंसिपल एंड टेस्ट इन लिटरेचर एंड आर्ट स्कॉलरशिप इन ग्रीक एंड लैटिन इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो 57 का जो है इसका भी क्लासिसिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रेज अप्लाइड टू आइडियाज थॉट एंड एक्सप्रेशन विच आर हार्मोनी विच आर इन हार्मनी विद द स्पिरिट ऑफ द एज इज, इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लाइमेटिक ऑफ ओपिनियन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वन दैट इज ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट इज नॉन एज, ठीक है। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं जो ग्रामेटिकली इंसान नहीं, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं जो ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट हो, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड कपलेट, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ प्ले विच हैज़ बीन रीड rather than performed as the author the great by Keats is known as, ठीक है। ऐसा प्ले जिसको रीड किया जाता है, परफॉर्म करने के अलावा इसको रीड किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। एज द ऑथर ऑफ ग्रेट बाय कीट्स इज नॉन एज, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो 60 का अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्लोसेट ड्रामा कहते हैं हम उसको, वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला 61 में अफेंसिफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन इज नॉन एज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंसीट, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ब्राउनिंग सॉडेला इज अ पोएम इन, ठीक है, कितने लाइन की है ये, 200 लाइन की है, 6000 की है, 195 की है, 68 लाइन की है। तो ये सबसे बड़ी पोएम्स में से एक पोएम है ब्राउनिंग सॉडेला, जो पोएम है सॉडेला, ठीक है, ये 6000 लाइन की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्राउनिंग वाज बरीड इन, ठीक है, कब उनको जो है बरी करा गया था, बरी का मतलब होता है कि उनको दबाया गया था मरने के पश्चात, ठीक है। तो कब नहीं मतलब कहाँ करा गया था, ठीक है ना। तो 63 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 वेस्टमिंस्टर अबे इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ब्राउनिंग हैड अ स्पेशल लव फॉर इटली, रोम, इंग्लैंड और फ्रेंच, ठीक है। तो कौन सा आपको लगता है इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है इटली करेक्ट आंसर है। तो देखिए बच्चों, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमने आज करवा दिए हैं आपके, ठीक है। इनमें से हर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो उसमें भी आपको क्या है कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ रखा है, ये यहाँ पे आ रखा है, इस तरीके से। तो जितने भी हैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन का जो है ये वाला पार्ट 10 इसका ख़त्म हो गया है इसी के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।